नमस्कार सलाम दोस्तों, मैं एक बार फिर पेश हूं आपके सामने जीके एक्सप्रेस में। आपका भाई एडवोकेट अजय पूनिया आज लेके आया हूं मैं आपके लिए अमेरिका के बारे में बहुत सारी जानकारियां। अभी ताजा ताजा चुनाव हुए हैं अमेरिका में, ट्रंप की हार हुई है। तो ये वाला जो वीडियो है दोस्तों, आपसे निवेदन है पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के अंदर अगर किसी ने 12th 12वीं से लेकर कक्षा 12 से लेकर बीए स्नातक पीजी स्नातकोत्तर जो एमए का प्रोग्राम है, या वो नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी स्टेट राज्य स्तरीय कोई भी परीक्षा, पुलिस पटवारी क्लर्क से लेकर ए से लेकर जेड तक कोई भी परीक्षा हो, ये वाला वीडियो मैंने यूनिवर्सल बनाने की कोशिश की है। आप इसको मात्र करंट से न जोड़कर देखें। करंट तो आप फैक्ट दिए ही दिए मैंने, और मैंने बहुत सारी वो बातें जो आपसे किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती हैं। यूनिवर्सल वीडियो है। आपका स्वागत है आपके भाई अपने हम सब के चैनल के ऊपर। अब अमेरिका की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप हमेशा ही पढ़ते हो अमेरिका के बारे में, अमेरिका की खोज पढ़ते हो आप 1492 में आप लिखते हो क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज की थी। और अगर अमेरिगो वेस्पूची, अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर रखा गया है, और 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और कोलंबस ने कोलंबिया की भी खोज की थी। आप याद रखोगे इस क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो फिर मैंने नाम लिखा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आज के दिन आप यूएसए के नाम से इसको जानते हो। तो ये नाम दिया था अमेरिका के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे थॉमस पेन का दिया हुआ नाम है यूएसए। यहीं से एक क्वेश्चन और आ जाएगा, किसका? यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ नाम भी अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नाम दिया था यूएनओ। याद रखोगे आप इस बात को। फिर बात करते हैं सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका। जिस प्रकार आप जापान को सबसे पुराना राजतंत्र पढ़ते हो ना, जापान याद रखोगे। जापान में अब नया सम्राट बना है नारुहितो, और जैसे ही नारुहितो सम्राट बने जापान के, तो एक नया युग शुरू हो गया, रीवा युग। जापान में रीवा युग। अब देखो यूनिवर्सल जी के दे रहा हूं आपको, भाई थोड़ा ध्यान दो, कॉपी पेन लेके बैठो मेरे साथ। मुझे जो बातें याद आएगी वो तो मैं बताऊंगा, बहुत सारा मैंने लिख भी दिया है। फिर जी अमेरिका में 1804 में चुनाव प्रणाली शुरू हुई थी। तो अमेरिका को संसार का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है, और संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारतवर्ष को कहा जाता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने ही इसकी क्या दी थी? परिभाषा दी थी। आगे पढ़ेंगे उनके बारे में भी। फिर जी अमेरिका की घोषणा कब हुई? तो 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका, उससे पहले ये ब्रिटिश यूके का उपनिवेश था, जिस प्रकार भारत भी इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो अमेरिका में उस वक्त 13 राज्य थे, याद रखोगे। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई है, याद रखोगे। और अमेरिका इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, 13 उसमें छोटे छोटे राज्य थे उस वक्त। फिर उसके बाद बात करते हैं राजधानी। तो एक वर्ष के लिए अमेरिका की राजधानी को न्यूयॉर्क भी बनाया गया था। न्यूयॉर्क याद रखोगे, न्यूयॉर्क को भी एक वर्ष के लिए अमेरिका की राजधानी बनाया गया था। उसके बाद में फिलाडेल्फिया, सम्मेलन पढ़ते हो आप यूएनओ की स्थापना में, तो फिलाडेल्फिया को भी अमेरिका की राजधानी के रूप में बनाया गया था। तो उसके बाद में नंबर आया था वर्तमान राजधानी वाशिंगटन डीसी, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो अमेरिका की आज राजधानी वाशिंगटन डीसी है, याद रखोगे। तो ये वाले क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, उम्मीद है। फिर है जी मैंने लिखा 22वां संशोधन अमेरिका का, क्योंकि राष्ट्रपति की बात चल रही है ना, बिडेन साहब, जोन बाइडेन है जो, वो 46 में 46 नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं, याद रखोगे। ट्रंप की हार हुई है, तो उसके बारे में बात करूंगा मैं आगे। तो अमेरिका का जब संविधान की बात आती है, तो अमेरिका का संविधान संसार में सबसे छोटा संविधान है, मात्र 20 ही पेज हैं। 20 पेजों को आप 2 घंटे 2.5 घंटे में पढ़ सकते हो। सबसे बड़ा संविधान लिखित आप भारत का पढ़ते हो, और अलिखित संविधान जो प्रथाओं परंपराओं पर विकसित संविधान है, जो लिखा नहीं गया है, वो इंग्लैंड का संविधान है। बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ध्यान करो। तो यहां मैंने अमेरिका के संविधान का लिखा, मैंने 22वां संशोधन 1942 क्यों लिखा?
इससे पहले अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता था, बन सकता था, लेकिन 1942 में अमेरिका के संविधान के 22वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति अब 2 बार से ज्यादा वहां पर नहीं बन सकता है। आप याद रखेंगे। और सबसे लंबा कार्यकाल अगर आपसे पूछ ले तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साहब को, जिन्होंने यूएनओ की स्थापना और नाम दिया था, तो रूजवेल्ट साहब 12 वर्ष से ज्यादा, याद रखोगे, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे और चौथे कार्यकाल के दौरान उनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। आगे बात करूंगा उनके बारे में भी मैं। ठीक है जी। फिर मैंने लिखा जी मंत्री कोई भी, इसका मतलब क्या है, अब ये बाइडेन साहब यहां पर क्या बने हैं, जो बाइडेन है ना, जो राष्ट्रपति बने हैं, तो अमेरिका के संविधान की खास बात है, अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अगर वो योग्यता रखता है उसको मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। न तो उसका किसी राजनीतिक दल से संबंधित होना जरूरी है, न ही उसे संसद का सदस्य होना भी जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भी अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी योग्य व्यक्ति को, उसकी नजर में जो योग्य है, उसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। उस व्यक्ति का किसी भी राजनीतिक दल से संबंध होना, संसद का सदस्य, जो कांग्रेस नाम है संसद का अमेरिका में, उसके किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है। आप याद रखेंगे। इसका मतलब लॉटरी किसी भी लग सकती है, जो राष्ट्रपति को पसंद आए वो वहां पर मंत्री बन सकता है। याद रखिए इस क्वेश्चन को। तो फिर मैंने लिखा शपथ। अब अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं, 46 नंबर, याद रखोगे। तो याद रखोगे 46 राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन, जो बाइडेन साहब, याद रखोगे, सीधी सी बात है, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। बात करूंगा मैं आगे। तो 46वें राष्ट्रपति की मैंने लिखा शपथ। अमेरिका का राष्ट्रपति हमेशा शपथ 20 जनवरी को लेता है। 4 वर्ष उसका कार्यकाल होता है। आप याद रखेंगे, लिख लो भाई, क्वेश्चंस को हाथ जोड़ के निवेदन लिख लो। तो 4 वर्ष का कार्यकाल, 20 जनवरी को शपथ लेता है। और शपथ वो कहां पर लेता है, वाशिंगटन डीसी के अंदर कैपिटल बिल्डिंग की सीढ़ियों में खड़ा होकर, कैपिटल बिल्डिंग की सीढ़ियों में खड़ा होकर अमेरिका का राष्ट्रपति क्या लेता है, ओथ, शपथ लेता है। और उनको शपथ कौन दिलवाता है, अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका है, अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उनके न्यायाधीश का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो शपथ दिलवाएंगे अब इसको, बाइडेन साहब को। तो जॉन ग्लोवर रॉबर्ट्स जूनियर, चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका का नाम, अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश का, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, जॉन ग्लोवर रॉबर्ट जूनियर। ये हैं अमेरिका के। और 1789 में इस अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। आप याद रखोगे इस क्वेश्चन को भी। अब आगे चलते हैं। मैंने लिखा अमेरिका में अध्यक्षात्मक संसदीय संघीय लोकतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वहां होती है अमेरिका, अध्यक्षात्मक। क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है, तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक, जहां पर राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक इस्तेमाल करता है, सुपर पावरफुल होता है, वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। वहां पर फिर संसद, अमेरिका की संसद का नाम क्या है, कांग्रेस। अमेरिका की संसद का क्या नाम है, कांग्रेस। याद रखोगे उसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। याद रखोगे आप इस क्वेश्चन को भी। फिर उसमें क्या लिखा मैंने, लोकतंत्र, वो पता है आपको, वोटिंग होती है, वहां पे जो वोट जनता डालती है वो लोकतंत्र है, सीधी सी बात है। फिर मैंने क्या लिखा, अमेरिका का राष्ट्रपति कहां रहता है, व्हाइट हाउस में। तो व्हाइट हाउस पे क्वेश्चन आ सकता है। यूनिवर्सल वीडियो है, मैं कभी भी आपको इस वीडियो को आप यूजलेस नहीं मान सकते। जितने दिन भी आप तैयारी करेंगे, 8, 10, 20 साल आपके छोटे बहन भाई, तो ये हमेशा ही काम आने वाले बनाता हूं मैं ऐसे वीडियोस भाई। फिर क्या है, व्हाइट हाउस की बात चल रही है, तो व्हाइट हाउस के जो वास्तुकार हैं उनका नाम है जेम्स होबन। जेम्स होबन साहब ने, याद रखोगे, 1792 में बनाना स्टार्ट किया था व्हाइट हाउस, जहां पर अमेरिका का राष्ट्रपति निवास करता है। सबसे सुरक्षित इमारत मानी जाती है। 1792 में बनना शुरू हुआ है। जेम्स होबन इसके वास्तुकार हैं। और 1 नवंबर जब हरियाणा दिवस आप मनाते हो, 1966 को हरियाणा आजाद हुआ था ना, तो 1 नवंबर पूरे 1800 को, 1 नवंबर 1800 को ये बनकर पूरा हुआ था। और पेंसिल्वेनिया कहां पर स्थित है, ये पेंसिल्वेनिया, याद रखोगे, पेंसिल्वेनिया राज्य के अंदर ये स्थित है। तो ये व्हाइट हाउस की जानकारी आपने प्राप्त कर ली है। फिर लिखा मैंने राष्ट्रपति का चुनाव
अमेरिका में क्वेश्चन आएगा, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है? ऑप्शन मिलेगा आपको नवंबर के प्रथम सप्ताह, नवंबर के महीने का जो प्रथम सप्ताह है ना, फर्स्ट वीक, उसके सोमवार के बाद जो पहला मंगलवार आता है, नवंबर का प्रथम सप्ताह के मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कार्यकाल 4 वर्ष होता है। शपथ 20 जनवरी को लेता है। शपथ कहां पर लेगा? कैपिटल बिल्डिंग जो वाशिंगटन डीसी में है उसकी सीढ़ियों में खड़े होकर लेगा, याद रखोगे। शपथ कौन दिलवाता है? अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये मैंने यहां पर लिख दिया, रॉबर्ट जूनियर शपथ दिलाएंगे बाइडेन साहब को। बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं भाई। फिर है जी संविधान का लिखा मैंने आर्टिकल 2, संविधान का अनुच्छेद 2 का सेक्शन 1, अमेरिका के संविधान का क्या है? आर्टिकल 2 का सेक्शन 1 क्या कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव की जानकारी आपसे पूछ ले। अमेरिका के संविधान को आप सबसे छोटा संविधान पढ़ते हो, भारत का नहीं संसार का सबसे छोटा संविधान कौन सा है? अमेरिका का लिखित संविधान सबसे छोटा। तो अगर पूछ ले राष्ट्रपति की जानकारी अमेरिका के संविधान के किस अनुच्छेद में है, ऑप्शन मिलेगा आपको संविधान का आर्टिकल 2 का सेक्शन 1। आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैंने लिखा क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता। अब अमेरिका हमारे भारत में आप पढ़ते हो 35 वर्ष आयु राष्ट्रपति की होनी चाहिए, हाँ जी, वहां पर भी 35 वर्ष ही है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति की उम्र कितनी मांगी गई है? 35 वर्ष योग्यता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वहां पर अंग्रेजी आना अनिवार्य है। जो चुनाव लड़ेगा उसको अंग्रेजी भाषा का क्या है? नॉलेज होना बहुत जरूरी है, याद रखोगे। और जो जन्म से अमेरिका का नागरिक है या फिर 14 वर्ष से जो अमेरिका में रह रहा है, या जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है, या जिसकी उम्र 35 वर्ष है और उसको अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। आप पढ़ रहे हो अमेरिका के राष्ट्रपति की योग्यता। और जब भारत के राष्ट्रपति की बात चलती है तो अनुच्छेद 53 भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 53 से लेकर 53 से 78 तक क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है या नहीं? बोलिए। अटॉर्नी जनरल, उन सब के बारे में जानकारी भाग 5 भारत के संविधान की बात भी साथ साथ बता रहा हूं आपको, तो ये याद रखोगे आप। फिर है जी राष्ट्रपति का चुनाव। अब क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति का चुनाव में कौन भाग लेता है वहां पर? तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। अमेरिका का जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो जनवरी के महीने में स्टार्ट हो जाता है। जनवरी से लेकर जून के महीने तक अमेरिका की आम जनता क्या करती है? अपनी जो पार्टी, वहां पर 2 ही पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, दोनों पार्टियों के अंदर जो जनता है, आम जनता अमेरिका की, वो जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने क्या करती है? अपने अपने डेलीगेट्स, अपने अपने प्रतिनिधि चुनती हैं, याद रखोगे। तो जनवरी कहां स्टार्ट हो रहा है अमेरिका का संविधान, अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव कब शुरू होता है? जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने जनता अपने डेलीगेट्स को चुनती है। और वो डेलीगेट्स किसको चुनते हैं? वो फिर अपने, याद रखोगे, वहां से वो चुन लिया उन्होंने, फिर एक शब्द आ जाएगा कॉकस। कॉकस शब्द क्या है? प्रश्न आएगा। कॉकस शब्द अमेरिका के संविधान की देन है। कॉकस का अर्थ होता है एक पार्टी मेंबर अपनी मीटिंग करते हैं, अपने सदस्यों की राय जानते हैं। तो एक राजनीतिक दल आम राय के लिए जब इकट्ठा होकर बैठक करता है तो उसे कॉकस कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये नेट में भी आ सकता है, आईएएस में भी आ सकता है और स्टेट की किसी एग्जाम में भी आ सकता है। कॉकस शब्द याद रखिए। किसी भी राजनीतिक दल का एक साथ इकट्ठा होकर बैठना, अपने सदस्यों से अपनी मंत्रणा करना, कॉकस कहलाता है। तो याद रखेंगे। तो अमेरिका के संविधान में आप क्या पढ़ रहे हो? राष्ट्रपति का चुनाव। इसके अंदर मैंने क्या बताया? 538 इलेक्टर्स होते हैं, इसके अंदर प्रतिनिधि होते हैं। और इसके लिए चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रपति के लिए पूछे आपसे 538 कुल इलेक्टर्स जो होते हैं चुनने वाले, उनमें से 270 वोट जो ले जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा, याद रखोगे। तो आप बाइडेन साहब ने यहां पर 290 इलेक्टर्स मत हासिल कर लिए हैं। लगभग 57%, 50% के लगभग बात करूंगा मैं, लेकिन अब आपको समझा रहा हूं कि आपको ये वाली बातें तो हर एग्जाम में काम आएगी, ठीक है ना। राष्ट्रपति जी तो बदलते रहते हैं वहां पर हर 4 साल के बाद, लेकिन ये यूनिवर्सल बातें हैं, आनी चाहिए आपको। फिर मैंने क्या लिखा?
270 मत आवश्यक है 538 टोटल में से। अब 538 को आप समझ लीजिए, ये है जी 538 इलेक्टर्स, यानी कि याद रखोगे अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। कांग्रेस में याद रखोगे ऊपरी सदन कौन सा है? सीनेट, जिसमें 50 दूनी 100 सदस्य चुनकर आते हैं अमेरिका के 50 राज्यों में से हर एक में से 2, तो सीनेट के हो गए 100। प्रतिनिधि सदन जैसे हमारा लोकसभा है, तो प्रतिनिधि सदन में 435 सदस्य हैं। अमेरिका के 2 सदन है कांग्रेस संसद के, तो प्रतिनिधि सदन के 435, 100 किसके आगे? सीनेट के। और 3 जो सदस्य चुने जाते हैं ना, वो कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो कोलंबिया है ना, उसको भी एक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इसको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, अमेरिका का 51वां राज्य किसे माना जाता है? आंसर आ जाएगा कोलंबिया। यहां से भी 3 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, तो मैं रुक नहीं रहा हूं भाई, लगातार बताना पड़ रहा है मुझे, तो आप समझ जाना। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो आप भी कीजिए। तो 435, 100 और 3 को जोड़ोगे तो टोटल इलेक्टर्स की जो संख्या कितनी हो जाएगी? अब आपको पता चल जाएगा 538। उनमें से 270 जो ले जाएगा वो विजेता होगा। यहां ट्रंप असफल हो गया है, बाइडेन साहब जीत चुके हैं। तो आगे चलते हैं। फिर जी मैंने क्या लिखा? अब क्वेश्चन आएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया किन राज्यों से शुरू होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2 राज्यों के नाम लिख दिए मैंने, आयोवा और हैम्पशायर। 2 अमेरिकी राज्य हैं, आयोवा और हैम्पशायर से अमेरिका की याद रखोगे राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्यों शुरू होती है? क्योंकि यहां पर इन दोनों राज्यों में 94% गोरे लोग रहते हैं और यहीं से अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया हमेशा शुरू होती है। वोटिंग की आप याद रखोगे दोनों राज्यों को। फिर जी प्रथम राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। आपने खूब रट्टा मार रखा है, 1789 में बने थे जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राज्य। वही जॉर्ज वॉशिंगटन जो मैंने भी 3rd क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? स्कूल जा रहे थे, भीड़ लगी हुई थी, एक बच्चा नदी में डूब रहा था और बहुत सारे लोगों ने बच्चे की मां को पकड़ रखा था, इसको छोड़ देंगे तो ये भी पानी में छलांग लगा देगी, ये भी डूब के मर जाएगी। जॉर्ज वॉशिंगटन ने देर नहीं की, उन्होंने अपना बैग उतारा, स्कूल बैग नीचे रखा, पानी में छलांग लगाई और बच्चे को बाहर निकाल के ले आए। तब लोगों ने कहा ये व्यक्ति कौन है, इतना साहसी, इस उम्र में छोटा सा बच्चा। वो था जॉर्ज वॉशिंगटन जो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था। और याद रखो 1789 में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और 1789 में फ्रांस की क्रांति भी हुई है। फ्रांस की क्रांति 1789, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, 3 शब्द दिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति ने दिए हैं, याद रखोगे। और जॉर्ज वॉशिंगटन की जो मृत्यु हुई थी वो 1799 में हो गई थी। और 1799 में ही 4 मई 1799 को ही किसकी मृत्यु हुई थी? आप याद रखोगे, टीपू सुल्तान की। और टीपू सुल्तान ने क्या किया था? टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति का समर्थन किया था और जैकोबिन क्लब, कौन सा क्लब? जैकोबिन जो क्लब है वहां पर फ्रांस का समर्थन किया था टीपू सुल्तान ने। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कितने बता दिए हिस्ट्री के आपको। यहां से मैं लिखता थोड़ा हूं, बताता ज्यादा हूं भाई, तो ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट नजर आ रहा होगा। फिर उसके बाद में मैंने लिखा 1804 तक। अब कौन सा शब्द आ जाएगा? प्रश्न आएगा, क्योंकि अभी कमला हैरिस क्या बनी है? उपराष्ट्रपति बनी है, भारतवंशी है, अफ्रीकी मूल की है। कमला हैरिस तमिलनाडु राज्य से उसकी माता गई थी। कहां पर गई थी? अमेरिका में। और वहां पर उनके जॉर्ज थॉमस जो भी उनके प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, भैया सीधी सी बात है, मैरिज की उन्होंने वहां पर। तो तमिलनाडु में खुशियां मन रही है, वहां बताऊंगा कौन सा गांव है उनका के। फिर है ना 1804 में, 1804 तक क्या था अमेरिका के अंदर कि जो व्यक्ति दूसरे नंबर पर रहता था, फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति बनता है ज्यादा वोट वाला, 2nd नंबर पर जो व्यक्ति रहता था उसे उपराष्ट्रपति बना दिया जाता था। लेकिन 1804 के बाद उपराष्ट्रपति पद दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जाता था, उसके लिए वोटिंग स्टार्ट कर दी गई है 1804 से। कमला हैरिस से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है आपसे। फिर मैंने क्या लिखा? कैलिफोर्निया। अगर कैलिफोर्निया का नाम आता है ना तो सबसे ज्यादा हिंदू याद रखोगे कहां पर रहते हैं अमेरिका में? कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया सबसे ज्यादा क्या याद रखोगे? 415 डेलीगेट्स चुनता है। 415 राष्ट्रपति के चुनाव में जो डेलीगेट्स है ना, 415 कहां से चुने जाते हैं? कैलिफोर्निया से, याद रखोगे। और 228 मैंने लिखा टेक्सास। अमेरिका के 2 बड़े राज्य बताए, पूछे जा सकते हैं, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के डेलीगेट सबसे ज्यादा क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं।
तो टेक्सास से मैंने बताया 238 और डेलीगेट्स कैलिफोर्निया पूछा जा सकता है, कितना बताया 415 क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। क्या कैलिफोर्निया, क्या कमला हैरिस भी वहां पर कैलिफोर्निया की गवर्नर बनी थी, जो अब पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, कहां की, अमेरिका की। याद रखोगे इस क्वेश्चन को। मैंने क्या लिखा, लंबा कार्यकाल, मैंने ऊपर ही बताया था अभी आपको, जो सबसे लंबा कार्यकाल है ना वो रूजवेल्ट का था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्होंने यूएनओ नाम दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ को। सबसे लंबा कार्यकाल रूजवेल्ट का था। चौथे कार्यकाल के दौरान की मृत्यु हुई थी, याद रखोगे। और सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 32 दिन का, 32 दिन के लिए भी अमेरिका में एक राष्ट्रपति बना था, 32, ओनली 32 डेज, और उनकी भी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। यहां मैंने नाम दे दिया विलियम हेनरी हैरिसन। विलियम हेनरी हैरिसन 32 दिन के लिए 1841 में 32 दिन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। अगर छोटा कार्यकाल पूछे तो हैरिसन, विलियम हैरिसन को याद रखना। लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल 4 बार, चौथे कार्यकाल में मृत्यु हुई है, जिनकी जो 12 वर्ष से ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्हें यूएनओ की नाम दिया था, यूएनओ को, तो रूजवेल्ट साहब का नाम याद रखेंगे आप, ठीक है ना। और इनके साथ ये दोनों कार्यकाल के दौरान बने हैं, और अमेरिका के 4 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया रूजवेल्ट, दूसरा बताया मैंने जो 32 दिन के लिए रहे थे, कौन, हैरिसन, और तीसरा नाम मैंने यहां पर लिखा है जैकरी टेलर, जैकरी टेलर का। तो ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए जिनकी मृत्यु या कार्यकाल के दौरान। और खास बात, अगर नीचे आपको नजर नहीं आता तो बताता हूं, रिचर्ड निक्सन, निक्सन बहुत अच्छे राष्ट्रपति थे। तो एकमात्र राष्ट्रपति अगर आप अमेरिका से पूछ ले जिसने अपने कार्यकाल के दौरान रिजाइन दिया था, इस्तीफा दिया था, रिचर्ड निक्सन, रिचर्ड निक्सन साहब, याद रखोगे। इन्होंने अपने कार्यकाल, एकमात्र राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, याद रखोगे। फिर 4 ऐसे राष्ट्रपति हुए अमेरिका में जिनको गोली मार दी गई, यानी कि जिनकी कार्यकाल के दौरान जिनको शूट आउट कर दिया, मार दिया गया। कमाल की बात, देखो कितनी सुरक्षा में भेद, अपराधी कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो इन चारों के नाम मैंने लिख दिए, याद रखोगे। पहला नाम है जॉन कैनेडी, जिनकी हत्या की गई थी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति रहते हुए मारे गए थे। तो फर्स्ट नाम मैंने लिखा है जॉन कैनेडी, हत्या हुई थी, याद रखो। फिर लिखा मैंने जेम्स ग्रामफील्ड, जेम्स ग्रामफील्ड दूसरा है। फिर मैंने लिखा कौन, अब्राहम लिंकन, लिंकन के बारे में आप खूब पढ़ते हो। अब्राहम लिंकन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्हाइट हाउस में डॉग, कुत्ते को पाला था। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो लिंकन साहब। फिर है जी, और कौन सा बताया मैंने, चौथा नंबर विलियम मैकेंजी, विलियम मैकेंजी, विलियम मैकेंजी बताया मैंने आपको। और ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, कैनेडी बहुत पूछते हैं एग्जाम में, जॉन कैनेडी और मैकेंजी और अब्राहम लिंकन और क्या बता, ग्रानफील्ड, इन चारों की कार्यकाल के दौरान हत्या हुई है। और कार्यकाल के दौरान इस्तीफा एक ने दिया है, उसका नाम निक्सन है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब करते हैं थोड़ी सी, अमेरिका के अंदर कौन सी 2 राजनीतिक दल है, मैंने लिख दिया आपके लिए। पहला कौन सा है, रिपब्लिक। पहली पार्टी कौन सी, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है लाल रंग है इसका, इसका कौन सा यूज करती है ये रंग, लाल। कौन सा रंग, रेड। और इसका चुनाव चिन्ह हाथी है, रिपब्लिक पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। और रिपब्लिक पार्टी से ही ट्रंप चुनाव हारे हैं। और 1992 में याद रखोगे, बुश, जॉर्ज बुश जो थे ना, वो भी लगातार दूसरी बार क्या थे, चुनाव हारे थे, दूसरा चुनाव हारे थे। तो 1992 के बाद दूसरा चुनाव ट्रंप हारा है, याद रखोगे। उससे पहले पूछे तो 1992 में जॉर्ज बुश अपना दूसरा चुनाव हारे थे। रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना याद रखोगे, इस 1854 में इस पार्टी की, रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना 1854 में हुई है। हाथी इसका चुनाव चिन्ह है। और हाथी चुनाव चिन्ह अब्राहम लिंकन के समय से, जब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बने थे, तो इस चुनाव चिन्ह हाथी को किसने, अब्राहम लिंकन ने क्या बनाया था, महत्वपूर्ण बनाया था, याद रखोगे 1854। इसको रिपब्लिकन पार्टी का एक नाम और है, जीओपी, ग्रांड ओल्ड पार्टी। ग्रांड ओल्ड पार्टी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ग्रांड ओल्ड पार्टी रिपब्लिकन को कहा जाता है। और ये रूढ़िवादी पार्टी है,
ये टैक्स कम करने पर जोर देती है, ये गन कल्चर जो बंदूक रखते हैं, जो मर्डर करते हैं, उनको बुरा नहीं मानती और निजी जीवन में किसी का ये दखल नहीं देती है। याद रखोगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से बता दिया आपको। रिपब्लिकन पार्टी लाल हाथी, और हाथी का निशान बहुजन समाज पार्टी का भारत में है, असम गण परिषद का निशान भी हाथी है। आप याद रखोगे, लाल रंग बता दिया मैंने। और अब की बार 2020 में, अब ये यहां से करंट क्वेश्चन शुरू हो रहा है, 2020 में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास कितने डेलीगेट्स थे? याद रखोगे 2550 डेलीगेट्स थे और इसको जीत के लिए 1276 की जरूरत थी। याद रखोगे। तो ट्रंप ने अब की बार, याद रखोगे, जो इलेक्ट्रोल पूरे वोट है ना, ट्रंप ने 400 कितने में से 538 में से ट्रंप ने 538 इलेक्ट्रल जो वोट थे ना, उसमें से 214 वोट ही प्राप्त कर सके हैं और कुल प्रतिशत मत का 47.7% है। ट्रंप की वो बातें बता देता हूं मैं आपको जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान करने की कोशिश की। H1B वीजा, भारतीयों के लिए H1B वीजा, ये विवाद रहा था। कश्मीर के अंदर, कश्मीर मामले पर ट्रंप ने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी। 2+2 डायलॉग जो अभी हुआ है हाल ही में दिल्ली के अंदर, दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मिले हैं। तो 2+2 डायलॉग भारत अमेरिका के बारे में। और याद रखोगे, ये मैंने आपको बता ही दिया, 1992 में बुश भी दूसरा चुनाव हारे थे ट्रंप की तरह। ये रिपब्लिकन पार्टी के बारे में मैंने आपको बहुत जल्दी से बता दिया भाई। फिर मैं बात करता हूं डेमोक्रेट्स की, और डेमोक्रेट का रंग है नीला। अब याद रख लो, अगर रिपब्लिकन का कलर पूछे तो लाल, चुनाव चिन्ह पूछे तो हाथी, और डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, जब बराक हुसैन ओबामा की पार्टी है, और किसकी पार्टी है? जो बाइडेन, जो जीते हैं 46वें राष्ट्रपति। तो डेमोक्रेटिक का रंग नीला है। और गधा, डंकी, याद रखो, गधा निशान है किसका? डेमोक्रेटिक पार्टी का। डेमोक्रेटिक पार्टी का डंकी गधा है। और इस गधे को है ना, याद रखोगे, 1828 में जैक्सन नाम के उम्मीदवार थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, उनको लोग जैक्सन डंकी कहते थे। तो उन्होंने गधे का चुनाव चिन्ह अपनाया, इसको लोकप्रिय बनाया। जैक्सन युद्ध के हीरो थे। 1812 का जो अमेरिका का युद्ध हुआ था उसमें युद्ध के हीरो थे। उन्होंने 1828 में चुनाव लड़ा था और लोग उनको मजाक में डंकी बोलते थे। तो गधे का निशान लोकप्रिय बनाया किसने? जैक्सन ने। डेमोक्रेटिक पार्टी, गधा निशान, डंकी का नीला रंग। और डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 8 जनवरी 1828 को अगर पूछे तो, रिपब्लिकन 1854 और डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 8 जनवरी 1828। ये कैसी पार्टी है? ये लिबरल है, उदारवादी है, भला सोचती है, कल्याण सोचती है, फेडरल पार्टी है, संघवादी है और पुराना जो विचारधारा है उसको भी, ये विचारों को अपने को अपनाती है। याद रखोगे। और अब की बार 2020 में मैंने बताया रिपब्लिकन पार्टी के डेलीगेट्स कितने थे? 2550। जीत के लिए कितने जरूरत थी? 1276। और अब की बार 2020 का जो चुनाव हुआ है उसके अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी के डेलीगेट्स पूछे तो कितने हैं? 3979। याद रखोगे। जीत के लिए 1991 की जरूरत थी। अब बात करते हैं अमेरिका के 46 नंबर पे, जो अब ये क्वेश्चन है, जो अब किसी भी कोचिंग में जाओगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप देखोगे तो अब ये आपको दे देंगे, लेकिन मैंने आपको पूरा विस्तार दे दिया भाई। तो यहां पे क्वेश्चन आएगा, जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? 46वें। एक क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन आएगा, जो बाइडेन मूल रूप से किस देश से संबंध रखते हैं? 200 साल पहले इनके दादा परदादा आयरलैंड से आए थे। तो जॉन बाइडेन का अगर पीछे का वंश पूछे तो कौन से देश से संबंध रखते हैं? आयरलैंड से आकर अमेरिका बसे थे इसके परदादा जी। याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन आयरलैंड में बहुत खुशी मन रही है। तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है क्या? मुझे बताना आप, ठीक है ना। और खास बात, अब बात करते हैं जो बाइडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 को जो बाइडेन का जन्म हुआ है। इनकी पत्नी का नाम जो से कर दो जिल बाइडेन इनकी पत्नी का नाम है। याद रखोगे। और जो बाइडेन, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, उपराष्ट्रपति कब से कब रहे? तो क्वेश्चन आएगा, 2 बार बने हैं
2009 से 2017 तक 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, याद रखोगे। और सीनेट में, जो अमेरिका का ऊपरी सदन है, संसार का सबसे शक्तिशाली ऊपरी सदन है, जिसमें 100 सदस्य होते हैं, तो सीनेट के सदस्य ये जो बाइडेन 1972 में चुने गए थे। आप याद रखना इन क्वेश्चंस को। और कहां से? डेलावेयर से। कहां से चुने गए थे? ये डेलावेयर से चुने गए थे, याद रखोगे। और खास बात, 2009 की जो न्यूक्लियर डील हुई थी भारत के साथ, जो न्यूक्लियर डील 2009 में अमेरिका के साथ भारत की हुई थी, उसका भी इन्होंने साइन किए थे, उसमें ये शामिल थे, याद रखोगे। और जो बाइडेन को पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सम्मान हिलाले पाकिस्तान, जो बाइडेन को दूसरा बड़ा सम्मान पाकिस्तान राष्ट्र ने दिया था, तो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सम्मान कौन सा है? हिलाले पाकिस्तान। किसको मिला था? जो बाइडेन को। और पाकिस्तान का पहला, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, वहां पर कौन सा होता है सबसे बड़ा पुरस्कार? निशाने पाकिस्तान। और निशाने पाकिस्तान किसको दिया गया था? मोरारजी देसाई को। भारत रत्न और पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान, दोनों देशों का सर्वोच्च सम्मान मोरारजी देसाई को। जनता पार्टी की स्थापना की सरकार बनाई थी 1977 में मोरारजी देसाई, याद रखोगे। तो फिर है जी, ये क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद में बात करता हूं मैं, इतना मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं कमला देवी हैरिस। मैंने क्या लिखा? प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कमला देवी हैरिस का नाम आपको नजर आ रहा होगा। तो ये भारतवंशी है, अश्वेत है और अफ्रीकी है। तो इसके अंदर क्या बताया मैंने? थुलसेंद्रपुरम गांव है इनका, तमिलनाडु में, जहां से इनकी माताजी अमेरिका गई थी। थुलसेंद्रपुरम, वहां पर भी अब मंदिरों में पूजा पाठ हो रहा है, खुशियां मनाई जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। थुलसेंद्रपुरम तमिलनाडु है, इनकी मां का गांव है, तमिलनाडु जिले से संबंध है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पिता का नाम था इनका डोनाल्ड जे हैरिस, जो जमैका या कैरेबियन द्वीप समूह से अफ्रीका के नजदीक से गए थे अमेरिका, याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 ऑकलैंड में हुआ था। ऑकलैंड, याद रखोगे। और कैलिफोर्निया से इनका संबंध, गवर्नर भी बनी थी। ये भाई बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैंने बहुत जल्दी बताने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन कौन सा बचता है? क्वेश्चन बचता है डॉक्टर, यहां भी लिखा है मैंने, यहां भी लिखा है डॉक्टर विवेक मूर्ति, यहां नजर आ रहा, ये देख लो, नहीं तो ये देख लो। बाइडेन ने क्या किया? बाइडेन ने काम करना स्टार्ट कर रखा है, देखो कैसे। तो याद रखोगे, कोरोना वर्किंग ग्रुप, अमेरिका के अंदर जो कोरोना वर्किंग ग्रुप है ना, उसके अंदर शामिल कर लिया है भारतवंशी डॉक्टर विवेक मूर्ति को, याद रखोगे। और सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने की जो भारत का सपना है, उसकी सदस्यता का समर्थन भी जो बाइडेन कर रहे हैं। तो आई थिंक दोस्तों, बहुत सारा मैटर मैंने आपको बता दिया होगा, बहुत जल्दी बताने की कोशिश की है। तो आपसे निवेदन है, अमेरिका पूछे, अमेरिगो वेसुपुसी उसके नाम पर रखा गया है। कोलंबस ने 1492 में इसकी स्थापना की है। 1776 4 जुलाई को यह आजाद हुआ है। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा और लिखित संविधान है। राष्ट्रपति वहां पर 4 साल के लिए चुना जाता है। 20 जनवरी को वो शपथ लेता है। 46 नंबर पे राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बाइडेन। याद रखो, मूल रूप से पैतृक देश कौन सा है इनका? आयरलैंड है। और जिल बाइडेन की पत्नी का नाम है। 2 बार ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और खास बात याद रखोगे, नवंबर महीना जो है उसका जो प्रथम सप्ताह का पहला जो मंगलवार है, तब राष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग होती है। पूरे देश की जनता इसमें जनवरी से भाग लेना स्टार्ट कर देती है। जनवरी से जून तक जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। वो प्रतिनिधि फिर अपनी अपनी पार्टियों में जाकर के, दोनों दलों में जाकर के अपने अपने राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। वो राष्ट्रपति के चुनाव को कोकस, पार्टी की जो मीटिंग होती है उसको कोकस बोलते हैं। एक राजनीतिक दल की जो उसके अंदर वो अपना समर्थन करते हैं अपने उम्मीदवार का। फिर वो निकल जाता है कहां पर? पूरे देश के अंदर डिबेट होती हैं, वाद विवाद होता है। और फिर आपको पता ही है, अब क्वेश्चन आएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? परोक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है। एक बात, अगर परोक्ष निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति को चुनने में असफल हो जाता है तो फिर कौन चुनेगा? तो फिर आपको पता ही है कौन चुनेगा। प्रतिनिधि सभा चुनेगी,
ना प्रतिनिधि सभा मैंने आपको बताया था, ये 435 जो हैं ये चुनेंगे उसको, ये सारे मिलकर चुनेंगे उनको। याद रखोगे तो अमेरिका का राष्ट्रपति बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको मात्र करंट वीडियो मत माने, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं। 4 व्यक्ति ऐसे लिखे मैंने जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है, 4 राष्ट्रपति ऐसे जिनको गोली मार दी गई थी, एक राष्ट्रपति 32 दिन के लिए बना है, उसका आंसर आपके पास है। और आपके पास रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना भी है, डेमोक्रेट की स्थापना भी है, गधा निशान भी है, हाथी निशान भी है। भाई सीधी सी बात है, तो आप ये सब पढ़ो। तो आपसे निवेदन है, ये बहुत सारा काम का वीडियो आपको नजर आएगा। अगर मेहनत नजर आ रही है, आपको पसंद आ रही है, तो चैनल मेरा नहीं है, हम सबका है। आपसे निवेदन है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और फिर खास बात बता रहा हूं, जब भी कोई तैयारी करो तो ऐसे डिटेल में करो, बेशक टाइम कितना ही लग जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक मेहनत जिंदाबाद। जय हिंद।